कहानी अर्जुन का बदला। घने जंगल में एक ताकतवर शेर अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन एक निर्दयी शिकारी ने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उसने उस जाल को पत्तों से ढक दिया और ऊपर खाने का लालच दिया। शेर अपने बेटे अर्जुन के लिए खाना ढूंढते हुए वहां पहुंचा। जैसे ही उसने खाना देखा, वह उसे लेने दौड़ा। लेकिन शिकारी ने जाल खींच लिया और शेर उसमें फंस गया। फिर उस निर्दयी शिकारी ने शेर पर गोली चलाई और उसकी हत्या कर दी। यह सब एक हिरण तरीना ने देखा। उसने जाकर यह बात अर्जुन और बाकी जानवरों को बताई। सब बहुत दुखी हुए और अर्जुन पूरी रात रोता रहा। लेकिन उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। समय के साथ अर्जुन बड़ा हुआ। बदले की आग ने उसे बहुत ताकतवर और चालाक बना दिया। उसने जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों को हराना सीख लिया। लेकिन अर्जुन का असली दुश्मन इंसान था, वही शिकारी जिसने उसके पिता को मारा था। अर्जुन ने महीनों तक उस शिकारी को देखा और उसकी हर चाल को समझा। शिकारी हमेशा बंदूक और जाल लेकर जंगल में आता था और मासूम जानवरों का शिकार करता था। अर्जुन ने तय किया कि वह उसे सबक सिखाएगा। अगर कहानी अब तक पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक रात जब जंगल शांत था, अर्जुन ने शिकारी की झोपड़ी के चारों ओर जाल बिछाया। अचानक अर्जुन ने जोर से दहाड़ लगाई। शिकारी डरते हुए बंदूक लेकर बाहर निकला। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अर्जुन ने उसकी झोपड़ी को तहस-नहस कर दिया। शिकारी ने फायर किया, लेकिन अर्जुन ने गोली को चकमा दे दिया और उस पर झपट पड़ा। शिकारी ने अपने जाल से बचने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने चालाकी से उसे उसी के जाल में फंसा दिया। अब शिकारी जाल में फंसा हुआ था। अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा, तुमने मेरे पिता को मारा था, अब तुम्हारी बारी है। शिकारी ने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने उसे अपने पंजों से खत्म कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने उसके हथियार और जाल नष्ट कर दिए और उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। शिकारी की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। बाकी जानवरों ने अर्जुन को जंगल का नया राजा मान लिया। अब कोई भी शिकारी उस जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन ने अपने पिता का बदला लिया और जंगल में शांति लौटा दी। अगर आपको अर्जुन की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।